इनके पिछवाड़े में दम नहीं है कि जाके पाठ्यक्रम में बदलाव करके दिखा दे। अगर आप में दम है भारतीय जनता पार्टी वालों, 56 इंच की सरकार वालों, अमित शाह, आपके ये नरेंद्र मोदी और आपके जो शिक्षा मंत्री हैं उनको भी ओपन चैलेंज है कि आप क्यों नहीं भारतीय स्कूलों में ये पाठ्यक्रम ये ऐड कर देते हैं। डेंगू मलेरिया होता है, सनातन किसकी धार्मिक आस्था प्रभावित हो रही थी। हिंदुओं को हिंदुत्ववादियों को खत्म करूंगा, किसके धर्म पे प्रताड़ हुआ था। मोदी हिमालय चला जाएगा, योगी मठ में चला जाएगा, फिर तुम्हें बचाने कौन आएगा। किसको ये चैलेंज दिया जा रहा था। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम बताएंगे हम क्या हैं। ये किसकी भावनाओं को आहत पहुंचाई जा रही थी। ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती। अगर विश्व हिंदू परिषद ने बोल दिया कि मुगल की या अगर औरंगजेब की कब्र नहीं होनी चाहिए, वो खत्म होनी चाहिए, लेकिन उसमें किसी मुसलमान का घर नहीं जलाया गया, उसमें किसी मुसलमान की गाड़ियां नहीं तोड़ी गई, उसमें किसी मौलाना का सर नहीं फाड़ा गया। देश में कहीं भी दंगा होता है तो सिर्फ मुसलमान का नाम ही क्यों आता है। कभी आपने सुना कोई सिख बम बांध के फट गया, कोई हिंदू बम बांध के फट गया हो, कोई ईसाई बम बांध के फट गया हो? मैंने तो नहीं सुना। आपने आप मतलब इतने जीवन के 36 साल उम्र हो गई, क्या आप भी क्यों ये भूखे प्यासे इधर उधर भटकते रहते हो? ऐसे अगर भूखे रहने से, पानी की एक बूंद ना पीने से अगर अल्लाह खुश होते तो मतलब करोड़ों लोग इस देश भूख से मर जाते हैं बेचारे हो, तो अल्लाह उन पर क्यों नहीं खुश हो जाता है? तो नागपुर में जो जिहादियों ने काम किया है, कौन जिहादी है? जिहादी तो है ये जो पत्थर चलाए, पुलिस पे पत्थर चलाए, सेना पे पत्थर चलाए, कॉलोनियों में जाकर के बहु बेटियों पर पत्थर चलाए, वो तो जिहादी कहेंगे ना उसको। इन जिहादियों को अच्छी तरह से पेला जा रहा है ना। बात नागपुर की नहीं है, दंगे कब रुकेंगे सवाल ये है, और दंगे ये कब तक होते रहेंगे ये भी सवाल है। आप बात कहते हैं कि सभी जितने भी हिंदू सनातनी युवक हैं, भाजपाई हैं, सभी लोग एक ही आवाज़ में, एक ही सुर में जयकारा लगाने लगते हैं। योग जो उत्तर प्रदेश में आइए, जरा पत्थर मार के दिखाइए। उत्तर प्रदेश में आइए, जरा रेप करके दिखाइए। उत्तर प्रदेश में रेप भी हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पत्थर भी चल रहे हैं और सारे काम हो रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में तीसरी बार योगी आदित्यनाथ सरकार चल रही है। मैं आऊँगा, उस पर भी आऊँगा, मैं उस पर भी आऊँगा। मैं शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हुए महाराष्ट्र तक पहुँच रहा हूँ मैं, और फिर उसके बाद और कहीं पर भी जाऊँगा मैं। तो ये दंगे नहीं रुकने वाले हैं। आप चाहे कितना भी सख्त प्रशासन लगा लो, भिड़ोरा चला लो, इनकी मुंडियां काट दो, ये दंगे नहीं रुकने वाले। मूल कारण क्या है? मूल कारण ये है, अब मैं आ जाता हूँ कांग्रेस पर। कांग्रेस की मैं इस बारे में 1947 से, जब से देश में सरकार बनी है और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मैं कांग्रेस को डंके की चोट पर 56 इंच का सीना वाली सरकार बोलता हूँ मैं। नरेंद्र मोदी में दम नहीं है, 0 पॉइंट, बिल्कुल फेल है उनके आगे। बिल्कुल कोई क्षमता ही नहीं है। एक मिनट, अरे भैया डर गए यार। दम इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस सरकार ने डंके की चोट पर हमें बताया अकबर महान है। पढ़ाया, आपको भी पढ़ाया होगा, इनको भी पढ़ा होगा, इन भैया के बच्चों को भी पढ़ा होगा, और इन्होंने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है कि अकबर महान था, मुगलों ने हमारे लिए, भारत के लिए ऐसे ऐसे कारनामे किए, औरंगजेब ने मंदिर बनवाए, और अकबर इतना महान था, अकबर ने भी मंदिर बनाए। उसके तो छत्रचाल में बहुत सारे हिंदू राजा भी थे, ये हिंदू मुस्लिम ये अटरम घटरम ऐसा करके कांग्रेस ने डंके की चोट पर हमें झूठा इतिहास सच करके हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ा दिया। हमें घोड़ से हत्यारा ये बता दिया हमें, पर ये नहीं बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हमारे लिए क्या क्या त्याग दिया, क्या क्या बलिदान दिया। इस मामले में मैं यही कहना चाह रहा हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी क्या डेमो सेट करना चाहती है? क्या मैं अपने बच्चों को ये बोलूँ कि जाके सिपल हॉल में टिकट लेके और जाके छावा पिक्चर देख के आ, तब तुम्हें इतिहास पता चलेगा? ये कायरता वाली सरकार है ये, जो पिक्चर के पीछे छुपी हुई है। इनके पिछवाड़े में दम नहीं है कि जाके पाठ्यक्रम में बदलाव करके दिखा दे। अगर आप में दम है भारतीय जनता पार्टी वालों, 56 इंच की सरकार वालों, अमित शाह, आपके ये नरेंद्र मोदी और आपके जो शिक्षा मंत्री हैं उनको भी ओपन चैलेंज है कि आप क्यों नहीं भारतीय स्कूलों में ये पाठ्यक्रम ये ऐड कर देते हैं। मेरा रेखा गुप्ता को भी चैलेंज है। अब रेखा गुप्ता को यही चैलेंज है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में 6000 बच्चा पढ़ रहा है, 6000 बच्चे में 2000 मुस्लिम भी होगा। क्यों नहीं उस मुस्लिम को ये पढ़ाया जाता है कि ये मुग़ल चोर थे, मुग़ल लुटेरे थे, इन्होंने मराठाओं को ऐसे ऐसे अत्याचार किया, मराठाओं ने देश का हिंदुओं को बचाने के लिए ये काम किए, क्यों नहीं हमको पढ़ाया गया? तो इस मामले में मैं यही कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी ने दिलेरी से शासन किया, दिलेरी से मुस्लिमों को हित की बात रखी और हिंदुओं को दबाया, हिंदुओं के हित को तोड़ मरोड़ कर धर दिया। श्री राम अगर काल्पनिक 2000 ये जब अभी श्री राम मंदिर बना है तब तक श्री राम काल्पनिक ही थे। अच्छा, जवाब ले लेते हैं। इन्होंने तो कह दिया कि कायर वाली सरकार है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि अगर औरंगजेब की वहाँ से वो मजार नहीं हटी तो धरना प्रदर्शन होगा, और देखने को मिला नागपुर में वहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ। एक प्रतिमा भी बनाई गई औरंगजेब की और वहाँ पर हरा कपड़ा बिछाया गया और उसको जलाया गया।
और वैसे तो कह रहे हैं दूसरे की भावनाओं को आहत करोगे तो ऐसा ही होगा, और इन्होंने भी कह दिया कायर वाली सरकार। देखिए, इन्होंने कायर वाली सरकार भी बोल दिया और 56 इंच का सीना बता दिया, वो तो कांग्रेस का था। कोई दोहराया नहीं है। 56 इंच का सीना दो तरीके से हमने देखा। इन्होंने जो उल्लेख किया 56 इंच के सीने का, वो दिखा कि जब हमारा देश 1947 में धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ, उसके बाद जब धर्म के आधार पे हुआ तो शांति होनी चाहिए ना, भाई हिस्सा लेके चला गया। क्या अगर हम सोचें 1947 से टिल 2025 तक हम शांति से रह पाए क्या? 2014 के बाद अगर हमें कुछ चेंजेस देखने को मिला, वो चेंजेस क्या देखने को मिलता है कि सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज गायब हो जाते हैं। भारत के हर एक कोने में सुबह सुबह खबर आ जाती थी, यहाँ बम फटा, वहाँ बम फटा, 46 मर गए, गिनती चालू है, 277 घायल। आज वो खबर नहीं मिलती। तो जो इनके 56 इंच वाले कांग्रेस के नेता थे ना, उनके काल में तो ये हो रहा था, कभी मुजफ्फरनगर दंगे, कभी मॉब लिंचिंगे, कभी मुसलमान भैया प्रताड़ित हो रहा है तो उसको मदरसा दे दो, हिस्सा लेने के बाद शरिया दे दो, मुस्लिम पर्सनल लॉ दे दो, पहले संसाधनों पे पहला हक दे दो, उसके बाद ही मुसलमान जो कमज़ोर है प्रताड़ित हो रहा है। उसके बाद मोदी सरकार आती है, वो कहती है सबका साथ सबका विकास, 534 मकान सबसे पहले यूपी में मुसलमानों को देती है। नल से जल की योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या योजना, मुद्रा योजना, उद्यमी योजना, औषधि योजना, कृषि कल्याण योजना, आवास योजना, 80 करोड़ राशन मुफ्त की योजना। ये सारी योजनाओं का लाभ लेने में सबसे ज़्यादा परसेंटेज एक समाज की है, उसके बाद वो प्रताड़ित है, उसके बाद वो नाराज है। विश्व हिंदू परिषद के बयान पे क्या कहेंगे? विश्व हिंदू परिषद के बयान पे यही कहूँगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच राइट है हमारा, संविधान उसकी इजाजत देता है। अगर मैंने कुछ कह दिया लेकिन मैंने उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, अगर विश्व भावनाओं को ऐसा नहीं तो अगर उन्होंने धार्मिक हरा कपड़ा जला रहे हैं, उस पे लिखा हुआ है कुछ, डेंगू मलेरिया होता है, सनातन किसकी धार्मिक आस्था प्रभावित हो रही थी? हिंदुओं को, हिंदुत्ववादियों को खत्म करूंगा, किसके धर्म पे प्रताड़ होता? मोदी हिमालय चला जाएगा, योगी मठ में चला जाएगा, फिर तुम्हें बचाने कौन आएगा? किसको ये चैलेंज दिया जा रहा था? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम बताएंगे हम क्या हैं। ये किसकी भावनाओं को आहत पहुंचाई जा रही थी? ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती। अगर विश्व हिंदू परिषद ने बोल दिया कि मुगल की या अगर औरंगजेब की कब्र नहीं होनी चाहिए, वो खत्म होनी चाहिए, लेकिन उसमें किसी मुसलमान का घर नहीं जलाया गया, उसमें किसी मुसलमान की गाड़ियां नहीं तोड़ी गई, उसमें किसी मौलाना का सर नहीं फाड़ा गया, उसके अंदर किसी पुलिस वाले का खोपड़ा नहीं फाड़ा गया, लेकिन एक बयान की बुनियाद पे आप हिंदुओं का घर चिन्हित करके तोड़ेंगे, उसको जलाएंगे, ये कहाँ लिखा है? आप स्वास्तिक देख करके हिंदुओं की गाड़ियां तोड़ेंगे, ये कहाँ लिखा है? आप वहां पर जाकर के आगजनी करेंगे, पुलिस वाले को कुल्हाड़ी से प्रहार करेंगे, डीसीपी रैंक के बंदे को, ये कहाँ लिखा है? और जब पुलिस कार्रवाई करेगी तब आप कहेंगे संविधान की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई। मतलब पुलिस वाला कुल्हाड़ी खा करके शहीद होने के लिए पुलिस में भर्ती हुआ है। महान है नहीं है आपकी नजरों में, ये बताइए पहले तो। मैं ये कह रहा हूँ झूठा, ये झूठा इतिहास है, पर डंके की चोट पर पढ़ाया ना, ये झूठा इतिहास डंके की चोट पर पढ़ाया। आप और हम, ये भैया भी कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि औरंगजेब कायर था और वो कुछ मुस्लिम औरंगजेब को बचाने के लिए निकले हुए हैं। मैं कह रहा हूँ मुस्लिम तो मुस्लिम, कई 10% मैं हिंदुओं को भी कह सकता हूँ जो आज ये कह रहे हैं कि अकबर महान था, औरंगजेब महान था, औरंगजेब अच्छा आदमी था। कह तो रहे हैं। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि मुझे पढ़ाया है, क्योंकि मुझे पढ़ाया हुआ है। आप अगर आज ये मैं गूगल से, मैंने यूट्यूब से और इतिहास से मैंने छावा पिक्चर देख के मुझे पता चल गया कि मुगल नालायक थे। पर आप 10वीं क्लास के बच्चे से मैं आपको डंके की चोट पर चुनौती दे रहा हूं। मैं, आप किसी सरकारी स्कूल के बाहर खड़े हो जाइए, किसी स्कूल के पास चले जाइए, आप उनसे मुगल का इतिहास पूछ लीजिए, क्या वो बता पाएंगे कि अकबर लुटेरा था या चोर था? आपकी नज़र में औरंगजेब महान है नहीं है? आप मेरी बात का मतलब ही नहीं समझ रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसे अगर किसी ने धार्मिक आस्था पे ठेस पहुँचा भी दिया, मेरी बात सुनिए, सवालों का जवाब दीजिए। धार्मिक आस्था पे किसी ने ठेस पहुँचा भी दिया तो किसी का घर जला देंगे, किसी के लिए पत्थर फेंक देंगे, ये सब कहाँ से? अगर किसी ने कर भी दिया तो पुलिस किसके लिए, प्रशासन किस लिए, संविधान किसके लिए? ठीक बात है। हमारे गुरुकुल कितने थे? काफी सारे थे। कहाँ चले गए गुरुकुल? आर्टिकल 25-35 गुरुकुल अब कितने बचे हुए हैं? गुरुकुल बहुत कम है, 1-2 कम नहीं है, समाप्ति हो गए हैं लगभग। किसके तो? और मदरसे कितने हैं? अनगिनत। और उस किताब में क्या पढ़ाया जाता है? धर्म की तालीम दी जाती है। उसमें वही चीज़ सिखाई जाती है कि जितने भी हमारे धर्म को ना मानने वाले हैं उनको पत्थर से मारो, और पत्थर मारकर तुम 72 होरों को जाके प्राप्त हो जाओगे जाके। तो जब गुरुकुल की शिक्षा ही समाप्त हो जाएगी और मदरसे पनपते रहेंगे, मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, कांग्रेस फिर भी 56 इंची सरकार है, डंके की चोट पर गुरुकुलों को समाप्त किया। आज भारतीय जनता पार्टी में क्षमता हो तो मदरसे बंद करके दिखाई पूरे भारत देश में।
बड़ा सवाल कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का सकता है इन्होंने फैसला देखा नहीं, कितने मदरसों के ऊपर बात आ गई है और अवैध मतलब रजिस्ट्री कितनों ने कराई है। और अगर ये इतना सोच रहे हैं कि इनसे पूछे वक्त संशोधन बिल आया किसके लिए, ये क्या ख़त्म करने के लिए आया, ये जिन्होंने जबरन भारत सरकार की ज़मीनें घेर रखी हैं चाहे उसके ऊपर कब्रिस्तान बना दिया गए हो। संशोधन का क्या मतलब है, आपने पढ़ा है? बोर्ड समाप्त नहीं हो रहा है। नहीं, संशोधन के अंदर पॉइंट क्या दिए जा रहे हैं, पॉइंट ये दिए जा रहे हैं, ये सुनने की क्षमता रखिए। जो संशोधन में पॉइंट रखे हैं सरकार ने अपने, वो क्या रखे हैं कि अब जाकर के किसी भी ज़मीन को ले लीजिए, उसमें आपको पेपर दिखाने पड़ेंगे जो ज़मीनें आप हड़प के बैठे हो। पहली बात, जो इलीगल तरीके से मदरसा चला रहे हो उनको तुरंत खाली किया जाएगा। जितने भी ये चक्र रच रहे हैं, जो मौलाना कब्जा करके बैठा हो, चाहे मदरसे का अध्यापक करके बैठा हो, जितनी सरकारी ज़मीनें चाहे रेलवे की घेर के बैठे हो, चाहे सरकारी संस्थानों की घेर के बैठे हो, चाहे किसी गरीब किसान की ज़मीन घेर के बैठो, वो सब अगर आपके पास पेपर हैं तो दो। पहली बात, हमारे देश का दुर्भाग्य सबसे बड़ा यही है, चाहिए भाइयों, कि हम मुगल के तमाम टाइम की जो वक्त करी हुई ज़मीनें थी उसके पेपर दिखाने की ये बात करते हैं, लेकिन CA NRC में अगर पेपर दिखाने की बात करते हैं तो कहते हैं 40-50 साल पुराने पेपर हम कहाँ से लेंगे। मतलब 500-700 साल पुराने पेपर लाने का दावा करते हो कि वक्त कर गया था मुगल औरंगजेब, जहाँ तक उसके गाँव के गाँव थे उसके पेपर हैं, लेकिन आपके पास अपने पेपर नहीं है। आप बताइए। और मुगल जब आया, अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, कई और देश भी भारत का हिस्सा थे, वहाँ तो कोई ज़मीन वक्त नहीं करके गया। भारत के अंदर अभिन्न अंगों को ही क्यों वो वक्त करके गया। और जब बात होती है वक्त के अंदर संशोधन की, तो ओवैसी साहब का बयान आता है, और वो अनएजुकेटेड तो है नहीं, एक जिम्मेदारी पद पे बैठे हैं, वो कहते हैं वक्त की कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जिसके कागजात ही नहीं है हमारे पास। जब कागजात नहीं है तो उसके ऊपर दावा डाल के कैसे आप लोग बैठे हैं। अच्छा, एक सवाल सुनिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज देश में देखा जाए कि पत्थर मारेंगे, कुल्हाड़ी लेके चल देंगे, क्या देश में मुसलमान संविधान को नहीं मानता क्या? इससे तो देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कश्मीर में सेना को पत्थर कौन मार रहा था? संभल में पुलिस वालों को पत्थर कौन मार रहा था? नागपुर के अंदर पत्थर किसने बरसाया, आगजनी किसने करी? आप बताइए। देश में कहीं भी दंगा होता है तो सिर्फ मुसलमान का नाम ही क्यों आता है? कभी आपने सुना कोई सिख बम बांध के फट गया, कोई हिंदू बम बांध के फट गया हो, कोई ईसाई बम बांध के फट गया हो? मैंने तो नहीं सुना। अपने आप मतलब इतने जीवन के 36 साल उम्र हो गई, लेकिन चाहे लादेन की तरह बिल्डिंग उड़ानी हो अमेरिका में जाकर के, चाहे 26/11 का हमला ताज होटल के अंदर जाकर के करना हो, चाहे सांसद भवन के अंदर घुस के हमला करना हो, चाहे कश्मीर से 7 लाख हिंदुओं को भगा देना हो, चाहे गिरजा टिप्पू का बलात्कार करके आरे से काटना हो, चाहे वायुसेना के जवानों को सामने से गोली मार के शहीद करना हो, तो ये सब में अगर मुसलमान आगे आएगा, मुसलमान का नाम आगे आएगा, तो मुसलमान ही दोषी कहलाएगा, कोई और धर्म का नाम उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। और उसके बाद अगर मुसलमान ये बोले कि हिंदू मुस्लिम मोदी योगी के आने के बाद हो रहा है, तो कश्मीर के वक्त तो मोदी और योगी शपथ ग्रहण नहीं किए थे प्रधानमंत्री की। आज अगर आप देखें संभल के अंदर जब मंदिर का वो हरिहर मंदिर के लिए मस्जिद की वो याचिका, तो वो हाई लोअर कोर्ट से उन्होंने परमिशन ली सर्वे की। मोदी योगी तो उधर नहीं गए सर्वे कराने के लिए, ना वो कोर्ट में गए कि भैया मैंने एक किताब पढ़ी उसके अंदर लिखा था हरिहर मंदिर है, इसका सर्वे करो। जवाब ले लेता हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा, 17 मार्च को जंतर मंतर पे वक्त अमेंडमेंट के लिए धरना प्रदर्शन हुआ। 18 मार्च को नागपुर में औरंगजेब के लिए दंगा कर दिया, कई जो मुस्लिम ऐसे समुदाय हैं उन्होंने कर दिया। वहाँ पे योगी आदित्यनाथ मॉडल की मांग हो रही है। और कहा जाए गजनबी नाम सुना होगा, मुगल था वो, संभल में मेला लगाने के लिए मना कर दिया कि ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं क्या? सारी देखिए, सारी घटनाएं जुड़ी रहती हैं। मैं अपने मूल उसी अपने विचार पर आ जाता हूँ। मेरा इकलौता ये विचार है। रमजान का महीना चल रहा है, सच्चाई बोलिए। देखिए, अब आप देखिए, अब आप मैं हिंदू भाई हूँ। अब आपने रमज़ान की बात अगर छेड़ी दी है तो देखिए 365 दिन होते हैं और ये धरती जब से चल रही है ये हर एक दिन ही पवित्र होते हैं। हमारे हिंदुओं को लेकर भी कई बार तो ये ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं कि भूखे रहने से आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी क्या। तो मैं इन मुस्लिम भाइयों को भी बोलना चाह रहा हूँ कि आप भी क्यों ये भूखे प्यासे इधर उधर भटकते रहते हो। ऐसे अगर भूखे रहने से, पानी की एक बूंद ना पीने से अगर अल्लाह खुश होते तो मतलब करोड़ों लोग इस देश भूख से मर जाते हैं बेचारे हो, तो अल्लाह उन पर क्यों नहीं खुश हो जाता है। तो ये जागरूकता आएगी कैसे? जब हम पाठ्यक्रम में बदलाव करेंगे, जब हम मदरसों को बंद कर देंगे, जब हम उस किताब को बैन कर देंगे। आप चाहते हैं मदरसा बैन हो जाए, किताब बैन हो जाए? जब तक ये चीज़ ये पढ़ते रहेंगे, वो किताब ही माध्यम है।
वो किताब ही माध्यम है जो इनको प्रेरित करती है पत्थर चलाने के लिए, दूसरे पे तलवार चलाने के लिए, कुल्हाड़ी से हमला कर दिया जाए, वो वहीं से सीख कर आते हैं और ये प्रचलन चलता रहेगा। अब मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि इस मामले में क्यों कांग्रेस 56 इंची थी और भारतीय जनता पार्टी में दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में दम हो तो पार्टी क्रम में बदलाव करके दिखाए। 15 साल से सिर्फ ढकोसले और विचार और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का 56 इंच का सीना था, जो उसकी सरकार में गुरुकुल बंद कर दिए गए, और अगर नरेंद्र मोदी में और योगी आदित्यनाथ में 56 इंच का सीना है तो मदरसे बंद करके दिखाएं और तालीम वाली किताब बंद करके दिखाएं। इनको पता ही नहीं है। क्या नहीं? 52 मदरसे उत्तराखंड के अंदर में तोड़े गए हैं, डेमोलिश किए गए। 52 कितने गुरुकुल बचे? अरे गुरुकुल के तो सत्यानाश कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। कितने 13 लाख, सुनो 13 लाख पहले गुरुकुल थे, आज सारे गुरुकुल को। अब शुरुआत तो हुई है ना, अच्छे दिन की शुरुआत हुई ना। अब हाई कोर्ट भी तो कह दिया है ना कि बम्बई में जितने भी है मदरसे उनको डेमोलिश किया जाए। अच्छा। हाई कोर्ट ने कहा है। अच्छा। अब ये फिर भागेंगे। ये कांग्रेस पार्टी क्या बात करेगी? ये मुसलमानों की पार्टी थी। ये हिंदुओं की, ये तो अरे ब्राह्मण, साले नकली ब्राह्मण, अपने आप को ब्राह्मण कहता है राहुल गांधी। और पैदाइश किसकी है? मेरे मुंह से क्यों सुनवा रहे हो? आज पंडित जवाहरलाल नेहरू होता ना तो देश की जनता से क्या मैं कहूँ, पूछता उससे, तुमने देश आज़ाद होने के बाद क्या बना के रखे थे उसको? कौन सी रिश्तेदारी थी तुम्हें जो अगर तुमने आज़ादी मिली, वो जिन्ना ने कहा मुझे पाकिस्तान चाहिए तो तुमने भेज देता है। और आज जो वहाँ पर हाईजैक करा है, ट्रेन जो हाईजैक करा है, कौन से बलूचिस्तान, उस टाइम मिल रही थी। नेहरू जी ने नहीं करा, जिसके लेकर पटेल जी नाराज हो गए। ये लोग तो आग लगाने वाले हैं। नागपुर में जो हुआ वो कौन लोग हैं? नागपुर में जो जिहादियों ने काम किया है। कौन जिहादी है? जिहादी तो है ये, जो पत्थर चलाए, पुलिस पे पत्थर चलाए, सेना पे पत्थर चलाए, कॉलोनियों में जाकर के बहू बेटियों पर पत्थर चलाए, वो तो जिहादी कहेंगे ना उसको। इन जिहादियों को अच्छी तरह से पेला जा रहा है ना, आपको नहीं पता? भटके युवा हैं वो। अरे भटके युवा नहीं है, इनको तो अब सिखाया जाएगा। तुम करो, जितना तुम करना कर रहे हो ना, इतना ही हिंदुओं के खून खोल रहा है। और जिस दिन हिंदुओं का खून खोल गया, हमारे भी युवाओं का खून खोल गया, फिर तुम्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी। युवाओं का खून सोया हुआ है क्यों? अभी तो सोए हुए हैं ना, क्योंकि 52 साल जो कांग्रेस ने मल्लम लगा के उनको खिला पिला के मजबूत किया, वक्फ बोर्ड दे करके, पर्सनल लॉ दे करके, ये सारी संप्रदाय दे करके उनको, अब वो नहीं मिल रही है तो बौखला रहे हैं।